नमस्कार दोस्तों आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ प्रेस्टीज ग्रुप के एक नए गेम का एक्सपोज करने वाला हूँ, आप ये कह सकते हैं। प्रेस्टीज ग्रुप के बारे में लगभग आज की डेट में एनसीआर का हर बंदा जान रहा है कि प्रेस्टीज ग्रुप एनसीआर में नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है। प्रेस्टीज की नई टाउनशिप आ रही है, एनसीआर में आ रही है, गाजियाबाद में आ रही है, सिद्धार्थ विहार में आ रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसको नॉर्मली गुड़गांव में प्रोजेक्ट है तो ज़्यादातर गुड़गांव के डीलर बेच रहे हैं। नोएडा में प्रोजेक्ट है तो नोएडा और गाजियाबाद क्योंकि पास पास है तो नोएडा और गाजियाबाद दोनों के डीलर बेच लेते हैं। लेकिन प्रेस्टीज जो गाजियाबाद में प्रोजेक्ट आ रहा है इसको पूरा एनसीआर सेल कर रहा है। अब सिर्फ एनसीआर ही ना कह करके मैं ये कहूँ कि पूरा इंडिया बेच रहा है। क्यों? क्योंकि ये बिल्डर या डेवलपर मैं कहूँ साउथ के हैं तो साउथ में ये ऑलरेडी बहुत अच्छे नाम से जाने जाते हैं। तो वहाँ के जितने डीलर्स होंगे वो भी इनके साथ ये प्रोजेक्ट बेच रहे होंगे। क्यों? क्योंकि इनका एक अच्छा खासा इन्वेस्टर का बेस है। इन्होंने इतने अच्छे प्रोजेक्ट दिए हैं कि इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा बढ़ा करके एप्रिसिएट करके दिया है, रिटर्न अच्छा दिया है, अच्छे बिल्डर हैं। तो इनके पास ऑलरेडी खुद के अपने मतलब मैं कहूँ प्रेस्टीज ग्रुप के भी अपने इन्वेस्टर्स होंगे और साथ में उन डीलर्स के जो कि साउथ में इनके साथ काम कर रहे हैं उनके भी इन्वेस्टर्स होंगे। क्योंकि जिन डीलर्स ने प्रेस्टीज ग्रुप में साउथ में पैसा लगवाया होगा किसी भी इन्वेस्टर का तो उसको एप्रिसिएशन मिला होगा, तो वो इन्वेस्टर का भी उन डीलर पर ट्रस्ट होगा और साथ में उन डीलर्स पर और भी इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट हो सकता है। तो अब आप सोचिए कि एनसीआर के डीलर ही नहीं, साउथ के डीलर भी इस प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रहे होंगे। कुल मिलाकर के मैं ये कहूँ कि ये इस प्रोजेक्ट की इतनी बड़ी इतनी ज़्यादा हाइप बनाई जा चुकी है कि हर बंदा वेट कर रहा है बायर और इन्वेस्टर इसको खरीदने के लिए और हर डीलर ये वेट कर रहा है कि कब मुझे ये सेल करने के लिए मिलेगा। हालांकि प्रेस्टीज ग्रुप ने कभी चेक लेने को नहीं कहा है किसी से, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत सारे डीलर्स ने ऑलरेडी चेक्स पकड़ रखे हैं कि हम आपकी बुकिंग लगा देंगे एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट के रूप में। लेकिन यहाँ पर तो पूरा पासा ही पलट दिया प्रेस्टीज ग्रुप ने। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मली डिफ्रेंशिएट किए बिना शायद आप समझ ना पाएँ। अगर हम यहाँ एनसीआर की ही बात करते हैं तो एनसीआर में किसी नए प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग से पहले डीलर्स चेक पकड़ लेते हैं और वो जा कर के बिल्डर को देते हैं जब भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है कि भाई साहब हमारी ये बुकिंग लगा दो। मान लो एक प्रोजेक्ट आया, उसमें 2000 फ्लैट आए, 2000 की बजाय 3000 4000 चेक आज की डेट में जो मार्केट चल रही है उसके अकॉर्डिंग पकड़ लिए। तो सारे डीलर्स ने जा कर के उस डेवलपर को चेक दिए। डेवलपर ने कहा मेरे पास तो भाई सिर्फ 2000 फ्लैट है, तो 2000 चेक उसने ले लिए, बाकी चेक वापस कर दीजिए, हम नहीं लेंगे। या फिर उनको ले लिए उनकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कि किसको कौन सा फ्लोर चाहिए और उनकी पेमेंट टर्म जो भी है उनको सबको कॉल कर ली कि भाई साहब ये बात है, अगर किसी को इस यूनिट को चलता है तो आप बताइए। उस हिसाब से बिल्डर ने उनको फिल्टर करके ले लिया, बाकी चेक उनको वापस कर दिए डीलर्स को जिसने दिए। ये नॉर्मली यहाँ पर होता था। लेकिन प्रेस्टीज ने एक नया गेम शुरू किया है, उसे मैं कहता हूँ डाटा गेम। जैसा कि आज की डेट में डिजिटलाइजेशन जितना हो चुका है उसके अकॉर्डिंग मैं कहूँ प्रेस्टीज ने एक नई चाल चली है और आप उसका गेम देखेंगे कि किसके लिए है और क्या करने वाला है। इन्होंने जैसी हाइप बनाई है 4000 फ्लैट के आसपास ये फ्लैट लेके आएंगे। अब आप सोचिए ये सिर्फ केवाईसी करा रहे हैं, मतलब सिर्फ केवाईसी होगी। जो भी बायर्स लेना चाहते हैं तो डीलर्स को क्या करना है, उनकी केवाईसी करवानी है, उनका कोड उनके साथ में लग जाएगा कि इस डीलर ने ये बायर या ये इन्वेस्टर का एक केवाईसी करवाया। अब केवाईसी हो जाएगा कम से कम 15 20 25 हजार लोगों का। जैसे इन्होंने हाइप बनाई है ऐसी उम्मीद की जा सकती है। तो आप सोच लीजिए कि अगर 25,000 हो जाते हैं, मैं और मिनिमम मान लेता हूँ 20,000 केवाईसी हो जाती हैं, तो 20,000 केवाईसी में 4,000 लोगों को फ्लैट दे दिया जाता है, बच जाता है आपका 16,000 केवाईसी। अब 16,000 केवाईसी या 16,000 लोगों के डाटा का क्या करेगा ये प्रेस्टीज? प्रेस्टीज के सर्वे फॉर्म में नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर
आप क्या करते हैं, कितनी आपकी इनकम है, मतलब आपकी बेसिक डिटेल, आपकी इनकम से रिलेटेड आपका क्या इंटरेस्ट है, आप एज ए बायर एंड यूजर हैं या फिर आप इन्वेस्टर हैं। एंड यूजर हैं तो शायद यहाँ पे खत्म हो जाए, सिर्फ सिद्धार्थ बिहारी एनसीआर में जरूरत होगी, नया प्रोजेक्ट लेके आएंगे तो एंड यूजर को ये पिच कर सकते हैं। और अगर ये जो भी बायर इन्वेस्टर है तो उस इन्वेस्टर को ऑल ओवर इंडिया में जहां पर भी प्रोजेक्ट लेके आएंगे तो ये डाटा इनके पास होगा, ये उसको बाद में जाकर के कॉल या फिल्टर करके उसको चीज़ें बेच सकते हैं। ऐसी कंडीशन में बात ये आती है कि आज जिस डीलर ने यहाँ पर केवाईसी करवाई और वो साल, 1.5 साल, 6 महीने के बाद किसी नए प्रोजेक्ट में या किसी और प्रोजेक्ट में प्रेस्टीज खुद से कॉल करके और उसकी बुकिंग करवा देता है, तो डीलर के हाथ क्या लगा, झुंझुना। क्या डीलर को कुछ मिलेगा? डीलर को क्या पता चलेगा? क्या किसी भी बायर की या इन्वेस्टर की बुकिंग लगाई जाती है तो प्रेस्टीज ग्रुप अपनी उस एप्लीकेशन में अपडेट करेगा कि नहीं करेगा, इसकी कोई गारंटी है? वो अपने सॉफ्टवेयर में एंट्री करेंगे ना कि हाँ जी हमने इसकी ये बुकिंग करी है, और उसके लिए क्या डीलर को इन्फॉर्म करते रहेंगे या डीलर के कोड के अकॉर्डिंग उसको इन्फॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे, इसके लिए डीलर्स के लिए कोई गारंटी नहीं है। ये इनका एक डाटा गेम है, और इस डाटा गेम के साथ मैं ये कहूँ कि सबसे ज़्यादा अगर कोई नुकसान उठाने वाला है एनसीआर के अंदर तो वो है डीलर्स, रियल एस्टेट एजेंट। सबसे ज़्यादा नुकसान इनका होगा। माफ़ कीजिए, मैं ज़्यादातर बायर्स के हित में वीडियो बनाता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि हित किसी का भी हो बट किसी के साथ में अहित नहीं होना चाहिए, चाहे वो बायर हो, चाहे वो डेवलपर हो, और चाहे वो रियल एस्टेट एजेंट हो। तो मेरा मकसद वीडियो का सिर्फ और सिर्फ इतना रहता है कि हर इंसान के साथ में एक न्याय मिलना चाहिए, हर इंसान के साथ में इंसानियत के साथ और न्याय के साथ में काम होना चाहिए, किसी के साथ में गलत नहीं होना चाहिए, किसी की मेहनत हो या मेहनत का पैसा हो वो बर्बाद नहीं होना चाहिए, उसका वो खराब नहीं होना चाहिए, उसका सही यूटिलाइजेशन होना चाहिए और उसे सही रिजल्ट मिलना चाहिए। प्रेस्टीज का ये डाटा गेम है और कुछ नहीं है, वरना सीधे ये चेक लेकर के और बुकिंग लगा सकते थे या फिर मना कर सकते थे कि नहीं जी हमारे पास ये यूनिट अवेलेबल नहीं है जो हम आपके बायर को नहीं दे सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना। थैंक यू।